खिताब फरमाएंगे। इनकी आमद के फौरन बाद शहंशाह मसाइब इकबाल हुसैन शाह और बुजाड़ वाला खिताब फरमाएंगे। बवाज़े बुलंद सलावत। वो है मालिक कायनात कोड़ा कोड़ा है फूल फूल, वो है मालिक कायनात इस नगरी में बात फरमा, वो है मालिक कायनात ने ज़बान दी या एक बारी आमीन आखन दी तौफीक अता फरमा। बिन आमीन आखे मालिक उन्हें रिज़्क़ इज़ाफ़ा फरमा। मालिक खालिक परवरदिगार साडे वारिस दा ज़रूर फरमा। इमाम ज़मान बादशाह दे लश्कर शुमार फरमा। एक सलमान बादशाह दी इज़्ज़त अज़मत वास्ते सारे पढ़ो। बिला फसल दे मनन वाले फासला रख के नहीं बात सकते, थोड़ा थोड़ा करीब अगर शफ़क़त करो तो मेहरबानी है, ना करो तो कोई गाली में नाराज़ नहीं। आ जाओ तो बड़ी मेहरबानी है। एक सलवात पढ़ दे आओ तो नौकरी शुरू करेंगे। मैं ज़्यादा देर मिंबर पे अभी नहीं होना, मेरे बात भी मौला अज़ीम अता खान ने जितने बैठे हो बस यही हो, मेरे वास्ते तो यही हो ना, तो मैं अपने सामने रखिए सारे बात में इंतजार बैठे हो। इजाजत है मैं नौकरीदार रिवायती दाखिली जड़ी चलती आ रही है 1400 साल, अगर उसको हट के को बंदा गल करे तो सुन लेते हो। जी चलो मैं एक बात नहीं कर लगा नवे की लाल किसी ने रिश्तेदार के बाकी को एक नवे की बात करा जमात तमीज कर बिस्मिल्लाह। करबला का मैदान है, जुमेरात का दिन है, 9 मुहर्रम हराम 17 जेठ 3 मई 21 हिजरी जोहर की नमाज के बाद अली दा अली पुत्र जिन अब्बास आते हो गाजी आज कल्ला मैदान में कोई शागिर्द नाल नहीं, कोई सहाबी नाल नहीं, कोई शक्ति नाल नहीं, कल्ले अब्बास घोड़े ते सवार नेता एक हाथ खींचते मैदान करबला दा मुशाहिदा पे कर दे। रवाली आलो जाता अली दा अली पुत्र मैदान दे विच निगाहां टिकाई खड़े वेदा खड़े कल अकबर किवें लड़ना है, कल कासिम हमला किवें करना है, कल औनो मोहम्मद को जंग ते किवें भेजना है, मुशाहिदा पे करते अल्लाह करोड़ लानत करे शिमर मलाउन पे। बाबा जी ये जदों दा करबला पहुंचे है इसे इंतजार छाई कोई मौका कोई वेला ऐसा मिले कि अब्बास कल्ला होवे ते मैं उस नाल जाके गल करा। आज उस वेख्या भाई अली दा पुत्र कल्ला है, आज हुसैन नाल नहीं, आज शागिर्द नाल नहीं, आज कोई सहाबी नाल नहीं। ए फौरन दौड़या अब्बास के सामने आया, आगे अब्बास की गल करना आया, सुन ले से अली दा पुत्र आता है गल सुनना वाजिब है, गल का नहीं करना है, गल तो सुननी चाहिए, गल का नहीं करना है। अगर वो कह रहे आखना है को जाना एक बार नुसरत हुसैन बादशाह साढ़े वाले पास आ अब्बास किरदार ले जदन किया कि आदे मैं प्यादा हुसैन को छाड़ के साढ़े वाले पास है क्यों आवाज दे के आदे इस पासे गुरबत है, साढ़े पासे माल दौलत तख्त ताज दिन हर शय लभ जाएगी। नाले सब तो बड़ी गल ये है आखड़ा मैं को जाना जदन दा तू करबला आया ना भावे 9 लाख सुता कोई नहीं। एडा बड़ा तू बहादुर जरनैल है, एडा तू बड़ा जरनैल है, तू आने लगता लश्कर भी आता है मुट्ठी भर तोड़ा लश्कर है 71 बंदे तो तू जरनैल तेरे शयाने शान नहीं 9 लाख का लश्कर होवे तू हमें जरनैल फिर कायनात तेरी तक ना पावे तू कायनात फतह कर लवे। आज साढ़े वाले पासे लश्कर भी ज्यादा तेरा लश्कर छोटा, साढ़े वाले पासे माल दौलत अली दे पुत्र दे चेहरे ते बाबे अली दा जलाल आया 4 कदम घोड़ा सिमर दे पासे टोरिया नेज़ दी चोई का इशारा करके आपने क्या कहा छोटे से लश्कर का अलमदार हूं मैं, क्या कहा छोटे से लश्कर का अलमदार हूं मैं, याद रखी बार से दबदबाए हैदर कर्रार हूं मैं। अली का पुत्र आता है जिसको जुम्बश नहीं वो अजल की दीवार हूं मैं, अब्बास आदिल और बातिल पे चमकती हुई तलवार हूं मैं। उम्मत अली का बेटा ज़हरा की दुआ मशहूरा कह दे याद रखी तुम ही उमर इब्न साद नबी दास दे यजीद नुखातल कब्बास पे आते तख्त और ताज की तालम मेरी ठोकर भी नहीं, तेरा लश्कर मेरे असगर के बराबर भी नहीं। हाथ उठने के से कम नहीं होगा मेरी ठोकर भी नहीं, तेरा लश्कर बोलो आगाज मजलिस है मजमा फ्रेश है
हाजिर वाली तेरा लश्कर मेरे असगर के बराबर गिने अब्बास पे आदम तेरा बड़ा मान है अपने लश्कर के तेरा लश्कर मेरे असगर के बराबर गिने जिन्हें मुतल्लिक फरमाया वो भी अली है जेड़ा फरमा रहे है वो भी अली है चलो दुआ दिखाकर सारे बदल दुआ करो तो जुमला खां जेड़ा फरमा रहे है वो बाबुल हवाए थे जिन्हें मुतल्लिक फरमा रहे वो भी बाबुल हवाए थे चलो जुमला हो रहा था जेड़ा फरमा रहे है वो मैदान में चली है जिन्हें मुतल्लिक फरमा रहे है वो पीछे चली है वो 32 साल का अली है वो 6 माह का अली है हो ही नहीं सकता चाचा जी एक अली आवाज देवे दूसरा अली लबैक ना के अब्बास आदम तेरा लश्कर मेरे अस्कर के बराबर भी नहीं बंदा केड़ा जरा आया मजलिस से ताजा बैठा है नगर कीमती बैठा है शाह पीती खड़े सबीली कीमती खड़े फिर अली अली ना करे सच्चा भक्त तक आवाज आ रही है जब अब्बास आके तेरा लश्कर मेरे अस्कर के बराबर भी नहीं वो बात तो चल अपने आप में फीके चुबे करार होंगे फीके चुबलन करके आवाज दे कहता कोई मेरे साथ को जाकर ये बता दे मैदान में 6 माह का एक वीर लड़ेगा अरे अब्बास से लड़ना है तो फौज और बुला ले 9 लाख के लश्कर से ये बेशीर लड़ेगा शहजादा ने अब्बास से लड़ना है तो फौज और बुला 9 लाख के लश्कर सोना समझ जी बहुत अच्छा 9 लाख के लश्कर से ये बोलो तो सही बेशीर लड़े बोला दे सरदार मातमी थोड़ा पुत्र थोड़ा नौकर बाद इस काबिल हो तो दाद देना दुआ देना वरना मैं कभी नहीं आके मेरी यही मजलिस हुई है मेरी ये नहीं हुई है नहीं हुई इसका मेरी परवाह नहीं की थी सारे समाप्त करो और लुत्फ लो शहजादा इलियास का शुरू की शहजादा कहते तेरा लश्कर मेरे 9 लाख के लश्कर से ये बेशीर लड़ेगा सुनना शहजादा के लिए गल की थी मुस्कुराकर अली असगर ने कहा बाबा से मेरे कातिल को मेरे सामने बेबस कर दो बाबा तीर को खींच के सूखी हुई गर्दन से मेरी हुरमला हार गया है इसे वापस कर दो हाय हाय इजाजत हो गई जैसे सदाकत की अजमत एक कसीदा सुना बाबुल हवाइज हुसैन नासगा था चाया इमाम मसाइल के पढ़े पढ़ आगे देखना अंदाजे बयान के मतलब देता है वरना दुनिया में कोई बात नहीं तो हाथ हो दिया मसाइल के पढ़े पढ़ आती बादशाह हुसैन ने शहजादा अली असगर को हत्या के चाया जिन्हें काली कुरान में चलते इमामत दी रहलते इस्मत दा मासूम कुरान आया मौला फरमाया आप पानी मंगने हुज्जत तमाम करने मत ये मुसलमान का वाकई में हुसैन मंगे ही नहीं मंगते थे सीधे छड़ना सी त्रै वाली शहजादे आखे लोगों में प्यासा इन तीर कमान चवाया हुरमल में ना के तीर मार हुरमल ने गोली लाई पहली दफा तीर कमान पाया बड़ा वजनी तीर आई हाथ कंबया बड़ा बड़ा तीर अंदाज आई लेकिन जजरी हाथ कंबया तीर डठा दूसरी बारी तीर चार के कमान फिर मार देना कीता गुजरात का मजमा है पूरा पाकिस्तान भाई शहरा है मजमा पूरे पाकिस्तान में तक रिवाज आ रही है तो जाना दूसरी दफा हाथ कंबया तीर डठा फिर जजरी तीसरी दफा हाथ कंबया फिर तीर डठा हुरमल दी निजस पेशानी उते निजस पसीने के कतरे तेरा बंदे निजस का पसीना में निजस इस हराम दावे दी पेशानी पे निजस पसीने के कतरे आए शहजादे ने मंदिर में क्या कातल थक गए ये एन कर क्या है बाबा एक बारी बुलंद करो ना मैं उस अली का पोतरा जेड़ा कातल में शरबत पिलाऊं बहुत छोटी बात है खामोशी नहीं तवज्जो है बाबा मैं उस अली का पोतरा जेड़ा कातल हूं मैं बर्दाश्त किया करा मेरा कातल थक जावे बुलंद करो मेरा क्या करा चाचू जी शहजादे ने बुलंद कीता जी काली कुरान बुलंद करे थे शहजादे ने हुरमत दिया के साथ बात की गल की बड़ा कसीदा शहजादा एक दो नहीं शहजादा एक दो नहीं हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा 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 हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा
तिलावत करते हैं पहली आयत को शुरू कीजिए अगली आयत सुनना आदि भोल वाला तेरा बेकार जाएगा काफी है बेकार जाएगा है नबी साचो आदि भोल वाला तेरा बेकार जाएगा पहले समझ दावा है अभी समझ नहीं है सुनो तेरा बेकार जाएगा हर तेरा हुरमला 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 तेरा बेकार जाएगा पोता अली का कैसे भला हार जाएगा जवान में बैठे जवान दुआ बुजुर्ग दुआ लेके जाना बोला पुत्र करना उसके बाद हवजन करें पहला काफिया बेकार जाएगा दूसरा काफिया हार जाएगा और सबसे खुदा है खुद हुरमला की ताक में बैठी है मौत भी ताक लगाएगा सुना ताक गुजराती प्योर पंजाबी जड़ी छेड़ पंजाबी को जाके सलाम आओ सच्चाओ खुद हुरमला की ताक में बैठी है मौत भी बैठी है मौत भी बैठी है मौत भी खुद हुरमला की ताक में बैठी है मौत भी खुद हुरमला की ताक में बैठी है मौत भी कब जाने छुट के कैद से मुख्तार जाएगा हुरमला बादशाह इन हाथों में सलाम गल हुसैनी नाल गल मत में ना दे सदर सुनना बेकार जाएगा हाथ जाएगा मुख्तार जाएगा और अगला काफिया पुत्र दा नौकदा और बात वजन इस काबिल होवे तो फिर दुआ करी सच मेरे वास्ते नहीं मेरी लाकड़ी वास्ते नहीं अपनी आंख बर्दाश्त बोल से जितना बोल से तवज्जो चाहना फिक्र करके आना क्या फायदा चला बुझाने से है हुसैन कोई अपना ज़हन कर बना रहा है कोई ज़हन कर बना रहा है आशुर की रात में नजर करना क्या बुझाने से है हुसैन बुझाने से है हुसैन बुझाने से है हुसैन क्या फायदा चराग बुझाने से है हुसैन क्या फायदा चराग बुझाने से है हुसैन क्या फायदा चराग बुझाने से है हुसैन जन्नत से उठ के कौन समझदार जाएगा इस वास्ते पेश कर रहे हैं किबला की मौजूदगी में दुआ मंत भी लेनी फर्ज भी लेनी सुनना भाई पहलोल तू बहिश्त बना और मैं ताज़िया मालिक इस नियाज़ का सवाब पढ़ने पर मुझे नाम है मालिक पहलोल तू बहिश्त बना और मैं ताज़िया और मैं ताज़िया और मैं ताज़िया
के शेर इस कसीदे का बात हो सकता है खान पढ़ के दोबारा चल जा रहे हैं मेरे से यूं मुकम्मल सरदार बैठे बादशाह बैठे मसाइल ऊपर से मसाइल एक जुमला एक सतर हो है जिहदे उत्ते बड़ा नाज इस मजमे ते बड़ा मान है इन्हां मशहूर करना है और सतर ते इन्हां नाल फिर मुर्शिद आदि दी अतात दे नाल जाती कोई हसीयत नहीं जाती कोई कमाल नहीं जाती कोई मजाल नहीं सतर इस काबिल होवे दुआ करना इतने गाले दे नौकर बैठो सच हो भाई याद रखना मेरा घर में बड़े बिलाल हया नहीं के बताओ बात तक को नहीं लगदा और गाले नौकर सच हो सब थोड़े हवाले करना खत खींच के जमीन पे अब्बास हट गए भाई गाली है खत खींच के जमीन पे अब्बास हट गए अब्बास हट गए अब्बास हट गए एक सवाल होता है मातम कितने लिखे है बुखार जिन होया है वो बोलेगा अज़ुल जनाब कितने लिखे है बुखार ऐसे पूछे बुखार ने वैसे पंजाबी कल्चर की पंजाबी एक क्वेश्चन सवाल का बुखार मातम कितने लिखे वैद का ना एक बंदे मैंने भी आख्या उसने है ना मातम कितने लिखे है बुखार मैं बड़ा आख्या उन्हें मैंने सवाल किया मैं सवाल के जवाब में भी सवाल कर उन्हें मैंने आख्या हुसैन का मातम बुखार अगो मैं की पूछे है पूर दसा उन्हें मैंने आख्या मातम बुखार मैंने गल की जी में चढ़या नबी की कंड पे जे कोई चढ़ आए तेरे था और तो भी हाथ जा बहुत बड़ा जाना मेरी की है जी में चढ़या लुटियां गई को जुमला एक खानी भी आ गई तेरी मेरी बख्शी का सामान तुम्हें पता है मेरे बाद सलारा पढ़ने लेकिन शायद लेकर ऐसा है करोड़ हाँ लाके हो में सारे हम तो नहीं ना पढ़ सकते सारी बड़ी बता सारे नहीं ना पढ़ सकते हर जाके पहले हिस्सा है तवज्जो तक बुजुर्ग साथी अल्लाह का बड़ा दर्जा बुलंद करे बिस्मिल्लाह का सवाब होवे बाबा अहमद बजबा की सैर पढ़ दो या अली सलात माफी मांगे कनीजा बोल या अली जिन्हां नु दीन सिखाए उन्हां तेरियां धियां नु बड़ा मारिया हाय जगह दी जवान देना अच्छा जी मेरे सैयद हो ए माफ हाथ बन के मजा भाई गुलाम आजी पढ़ दो या अली जिन्हां नु कलमा सिखाए तेरियां धियां नु चले गए जिथे चिट्टे दी मर्द नहीं बहंदे दरबार है यजीद का सदा की पेशी कुत्ते का दरबार अली सोने पुत्र सजा की पेशी कायनात में बैठा दरबार कायनात में शराफत से खावन वाले की पेशी बहुत देर तक खड़ी रही बहुत देर के बाद सलाम की करबला दा मुंशी करीब हो फरिश्ते बोल ना चाहता दे मेरा दिल में नाम देवा दरबार वजीर मुशीर आए मेरे जश्न में खड़ा है मेरी फतह दा तू ऐलान कर पहले का ऐलान हो जा चाचा जी सामने वो शायद तो जब जोड़ने की मजबूरी है सामने आया इनाम मिला इनाम देख के जमीन पे सट ऐसे सट के आता नहीं इनाम थोड़ा है साख्या बड़े दरबार दलील की गई क्यों उसने आधे जुल्म ज्यादा है तेरा इनाम थोड़ा है लिखा जो नहीं लगी तकी है साख्या दरबार खड़े सुन दे पहली सारे ऐसा काम करा की गई इस जड़ी गल की है माफी मांगी कभी ना हंसिया हास्या देना